Hello everyone, good morning and welcome again. Today we continue from the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. आज उससे नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज 30th टर्म ऑफ एपी इज, ये एपी है 10, 7, 4, ये इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है. इसकी हमें 30th टर्म बतानी है, 30वीं टर्म बतानी है जो 30 नंबर पे आएगी. और इसी का एक सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ एपी, उसमें ये दूसरा एपी गिवन है, इसकी 11th टर्म में बतानी है. ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको ध्यान है, an क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, क्या निकालना है, 30th टर्म, यानी th लगा हुआ ना इसके पीछे. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसके पीछे th लगा होता है वो n की वैल्यू है. पूरे क्वेश्चन में n की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 30. तो यहां हो जाएगा a n की प्लेस पे 30 इज इक्वल टू a प्लस n की प्लेस पे फिर दोबारा 30 माइनस 1 इंटू डी. तो a 30 इज इक्वल टू हो गया हमारा a प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी. ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए, जितने नंबर की टर्म निकालते हैं उससे एक कम इंटू डी करते हैं. a प्लस 30th निकालने 29 डी. अब नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन करेंगे हम तो हम डायरेक्ट लिखेंगे an की वैल्यू के बाद, इनको ऐसे नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो जैसे अगर 11th टर्म निकालनी तो a प्लस 11 से एक कम किया कितना हो गया 10d. ठीक है, उतना जोन से नंबर की टर्म निकालनी उससे एक कम करके यहाँ लिख देते हैं, बाकी सारी चीजें से क्लियर. अब जो ये एपी गिवन है, एपी क्या है हमारा, एपी है 10, 7, 4 और ऐसे ही चल रहा है आगे. तो ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, इस एपी में फर्स्ट टर्म होती है ना ए इज 10 और डी क्या है, कोई भी दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लो. तो 7 माइनस 10 कर दिया मैंने, 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 दैट मीन्स -3. तो ये आ गया. अब A30 निकाल देते हैं. A30 क्या होगा, A वैल्यू पुट कर देते हैं तो डायरेक्ट. A प्लस 29D है तो A कितना है 10 प्लस 29, D कितना है -3. तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन तो आएगा ही. 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 इंटू 8, ये बच गया -77. तो इसकी 30th टर्म क्या आ गई -77. ठीक है, इसी तरीके से उसकी डायरेक्ट निकालते हैं. अब 11th टर्म निकालनी सेकंड पार्ट की, तो 11th का फॉर्मूला A11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d. और a को इस क्वेश्चन में a क्या है, a है -3. एक बार d और निकाल रहा हूं मैं, क्या होगा -1/2. सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, a2 माइनस a1, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1, ये हो गया 5/2. ये आ गया हमारा डी. पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ. तो a की जगह -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 -3 25, ये बच गया. 25 माइनस 3 करेंगे तो 22, यानी ये आ गई हमारी 11th टर्म. शायद इन दोनों क्वेश्चंस में ऑप्शन की बने बुक में आपकी, तो ऑप्शन टिक करना है. ऑप्शन भी तभी टिक कर पाओगे जब आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाओ. तो एक में तो -77 आ गया और एक में 22. -77 आपका सी ऑप्शन है फर्स्ट का, तो सी आंसर हो जाएगा इसका. ये सी ऑप्शन है और जो सेकंड पार्ट है उसमें बी ऑप्शन है. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, काफी 3 उसमें पार्ट्स है हमारे पास, 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके डील करते हैं सबको. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस ऑफ गिवन एपीज. पहले बोल दिया कि ये जो भी चीज है ना ये एपी है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है, और जहां जहां बॉक्स है उनमें मिसिंग टर्म्स हैं, तो हमने मिसिंग टर्म्स निकालनी है. ठीक है, जब हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे एपी के, तो वहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जनरल एपी कैसे लिखते हैं. जनरल एपी कैसे लिखा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आती है जिसको ए बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म आती है a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, और ऐसे ही चलता जाता है. ये हमारा जनरल एपी होता है. बस अगर ये आपको आता है तो ये आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा. देखो कैसे, सबसे पहले 2 है. ठीक है, गिवन एपी ए क्या हो जाएगी हमारी 2.
ठीक है। फिर ये a है, ये क्या होगी a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या होती है, सबसे पहले a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d, फिर ये क्या होगी a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 26। देखो ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे है वो a होता है, सेकंड नंबर पे सेकंड टर्म यानी a प्लस डी फिर a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे चलते जाते हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाल ली इनकी, तो a की वैल्यू 2, a प्लस 26, a प्लस 2d की वैल्यू 26, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26, 2 साइड जाके माइनस होगा, 2d इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल्स टू 24, और 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, अब बॉक्स निकालना है, मेन क्वेश्चन हमारा जो मिसिंग वैल्यू है जिसके लिए बॉक्स बना के दिया है वो फाइंड करनी है। तो बॉक्स की में a प्लस डी आएगा, a कितना है 2, d कितना है 12, दैट मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो इस बॉक्स के अंदर क्या फिल हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, नेक्स्ट में पहली मिसिंग है, यानी कि क्या क्या मिसिंग है, ये किसकी जगह है a की जगह है, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। आपको पता ही है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल होते हैं एपी के वो a और d होते हैं। अगर a और d की वैल्यू पता चल जाए तो हम पूरा एपी बड़ी आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लो, a प्लस डी कितना है 13, a प्लस 3d कितना है 3। क्लियर, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंट, कोफिशिएंट a का सेम है, साइन डिफरेंट कर लेते हैं, यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये भी क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस था, ये भी माइनस, a से a कैंसिल हो गया, d पॉजिटिव माइनस, ये 3d पहले पॉजिटिव था बट जब हमने साइन चेंज कर दिया सब्ट्रैक्ट किया है इनको तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से माइनस 2d बचेगा। ठीक है, 13 माइनस 3 ये कितना हो गया 10, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 5। d आ गया हमारा, d आ गया। अब d को यहाँ पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे d को, तो ये हो जाएगा d को पुट करेंगे तो a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, 5 या नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 5, a इज इक्वल टू कितना आ गया 18। तो एक बॉक्स की वैल्यू तो आ गई, एक बॉक्स में तो 18 आ जाएगा, दूसरे बॉक्स a प्लस 2d, तो a प्लस 2d क्या होगा, a की जगह 18 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या निकाला अभी हमने -5, तो क्या हो गया 18 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा -10, तो इसमें क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो बॉक्सेस में क्या क्या वैल्यू आई, सबसे पहला बॉक्स a के लिए था तो इसमें आएगा 18। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा 8। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। जो बॉक्स जिस प्लेस पे है जनरल एपी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालो। ए और डी या तो गिवन होगा कुछ ना कुछ, या दो इक्वेशंस आ जाएंगी, आ जाएंगी तो उनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ए और डी की वैल्यू ऐसे ही रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के ये बॉक्सेस के क्वेश्चन है। एक दो और कराता हूँ फिर आपको एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो सिंपल है, आप उसको खुद करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में डील कराऊंगा। देखो दिखने में थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, बहुत सिंपल है। जो मेथड आपको सिखाया गया उससे एक भी स्टेप इधर उधर आपको नहीं जाना है। अगर नहीं जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे कितने भी मिसिंग टर्म्स आपको गिवन हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पा रहे हैं जब क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट में लिख के दिया गया है कि जो ये गिवन सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस है, ये एपी है। ठीक है ना, उसके बाद ही हम ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तब हम ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियरली फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ये ए प्लस डी नहीं पता, ए प्लस 2d का भी नहीं पता, और ए प्लस 3d का भी नहीं पता, ए प्लस 4d का पता है। ए प्लस 4d कितना है
6। ए की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ, ए की जगह -4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6। 4d इज इक्वल्स टू 6, ये 4 नेगेटिव था, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4d इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 10/4। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। d की वैल्यू आ गई हमारी 5/2 और a की वैल्यू तो स्टार्टिंग से चल रही है अपने साथ। अब हम सब कुछ भी कोई भी टर्म पूछ ले एपी की, अब हम सारी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो a प्लस डी ही निकालना है हमें। तो a प्लस डी की क्या वैल्यू होगी यहाँ से, a प्लस डी, a कितना -4, d कितना 5/2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, -8 प्लस 5 यानी कि -3/2। ये a प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद a प्लस 2d क्या होगा, a फिर वही -4 प्लस 2 इंटू डी, 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -4 प्लस 5, तो a प्लस 2d कितना हो गया हमारा 5 - 4 1। a प्लस 3d भी निकालना है, a प्लस 3d, 3 बॉक्सेस हैं, 3 मिसिंग टर्म्स है, 3 निकालनी है। तो a प्लस 3d क्या होगा, -4 प्लस 3 इंटू डी दैट मीन्स -4 प्लस 3 5 जा 15/2, फिर वही -8 प्लस 15 - 8 तो 7/2। ये हो गया हमारा a प्लस 3d। तो अब बॉक्सेस में क्या क्या फिल होगा, फर्स्ट बॉक्स में a प्लस डी क्या निकालना -3/2, तो इस बॉक्स में क्या आएगा -3/2। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 7/2। क्लियर, ये अपनी इन बॉक्सेस में आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में क्या क्या मिसिंग है, a मिसिंग है, ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये प्लस 5d। तो दो इक्वेशंस गिवन है, a प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36, जो दो ही चीजें गिवन है, और एक a प्लस 5d गिवन है, इसकी वैल्यू -22। जैसे सेकंड पार्ट में क्या था, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, ये कैंसिल आउट, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ -4d बचेगा और ये 40 हो जाएंगे। तो d इज इक्वल टू 40/-4, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 और नेगेटिव साइन नीचे था, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया -10। d -10 होते यहाँ पुट कर दिया, तो a प्लस -10 इज इक्वल्स टू 38, -10 उस साइड जाके +10, 38 प्लस 10, a इज इक्वल्स टू 48। a और d की वैल्यू आ चुकी हैं, अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो ये काम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ एपी है हमारा 3 8 13 18 इज 78। अब इस टाइप का एग्जांपल मैं करा चुका हूं आपको, है ना। इसने 78th टर्म नहीं पूछा, अगर 78th टर्म पूछता तो 78 के पीछे TH लिखा हुआ था, अगर आपको सेंस क्लियर नहीं हो रही है क्वेश्चन की। वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सीधी सीधी सेंस लिखी हुई है कि ये जो AP है इसकी जो कोई टर्म होगी 78 वो किस नंबर पे होगी, ठीक है ना। उसके लिए हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 78 किसकी वैल्यू है, AN की, ठीक है। ये AP है हमारा, इस AP के अकॉर्डिंग A की वैल्यू है 3, D क्या होगा A2 - A1 अगर मैं करूं, A2 है 8, A1 है 3, तो D क्या हो जाएगा, इस AP के अकॉर्डिंग D होगा 5, और गिवन क्या है AN कितना है 78, फाइंड करना है N। क्लियर, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला ऑफ nth टर्म क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। A की वैल्यू कहाँ गया है 3, N तो पता ही नहीं, N तो फाइंड करा आराम से, N-1 इंटू D क्या है 5। ये स्टेप, और AN की वैल्यू क्या है 78, तो पुट ही कर देते हैं AN की वैल्यू तो यहाँ 78। ये स्टेप करने के बाद कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सबसे पहले इस D को उस साइड ले जाकर डिवाइड करेंगे, ये नहीं है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका कॉमन सेंस मैथमेटिक्स में 0 हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले अगर ये 5 है ना N-1 से मल्टीप्लाई ओनली, राइट हैंड साइड में हमारी दो टर्म्स हैं, अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है ना 5,
ये दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म है। तो जो ये 5 है ये ओनली सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम 5 को उस साइड लेके ही जाते, फिर 3 को लेके जाते तो फिर वो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक साइड में अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में, तो वो हर एक टर्म के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तब आप उसकी साइड चेंज करोगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ 3 उस साइड जाएगा, तो 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है 3 उस साइड जाके माइनस हो गया, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5, ये बच गया 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब जाएगा 5, अब एक ही टर्म बची है ना यहाँ इस साइड और पूरी के साथ मल्टीप्लाई, तो अब जाएगा 5, तो ये हो जाएगा n, इस साइड लिख रहा हूं मैं n माइनस 1 को, 75 अपॉन 5, ये हो गया 15, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 15 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 1 यहाँ माइनस और इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 16। तो इस जो एपी की 16th टर्म है ना, 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। जो ये एपी है इसकी 16th टर्म क्या होगी 78। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक और कर लेते हैं। 16th टर्म का फॉर्मूला a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, यही होता है ना। ये रफली चेक कर रहा हूं मैं सारा, ये क्वेश्चन यही खत्म हो चुका आपका। a कितना है इस क्वेश्चन में 3 प्लस 15 इंटू डी, 15d क्या है 5, तो 3 प्लस 15 5 75, ये कितना हो गया 78, यानी a16 क्या आई 78। तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। ये काम रफली चेक करने के लिए था कि क्रॉस चेक कर लें एक बार कि हमने मिस्टेक तो नहीं की है। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको ये। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज हैं, 2 एपीज है, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो फाइंड करना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइनाइट एपी की काउंट कर सकते हैं। आपको पढ़ाया गया था ना फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी तो वो होता है जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स का काउंट नहीं कर सकते हैं, और फाइनाइट एपी क्या होता है जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। एक सीधी सी बात ये थी, देखो ध्यान से, एक एपी लिख रहा हूं मैं 2 4 6 8 10 और ये स्टॉप कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो कोई मेरे से ये पूछे कि भाई ये जो एपी लिखा हुआ है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो ये तो छोटा है, मैं गिन के बता सकता हूँ 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, ठीक है। ये छोटा है, उसमें नहीं पता हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें कैसे बताएंगे। अगर जो ये लास्ट टर्म है ना, अगर ये पता चल जाए कि ये कौन से नंबर पे है, जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5वें नंबर पे आई ना ये लास्ट टर्म, जो भी उस एपी की लास्ट टर्म होगी अगर वो पता चल जाए वो कौन सी प्लेस पे है, वो कौन से नंबर पे है, तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे इसमें छोटे वाले में देखो लास्ट टर्म क्या है 10 और ये कौन सी टर्म है 5th टर्म है ये हमारी, है ना। तो ये 5th टर्म है, तो यानी इस एपी में कितनी टर्म है टोटल 5, ठीक है। इसी सेंस को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसकी लास्ट टर्म क्या है 205। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये 205 है ना, ये कौन से नंबर पे है, तो हमें सबसे पता चल जाएगा इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, कौन से नंबर पे है। क्या मतलब है, जैसे वो 78 वाला भी क्वेश्चन किया था हमने कि 78 इस एपी की कौन सी प्लेस पे होगी, कौन सी प्लेस पे 78 इसकी टर्म आ रही है। हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया था ना कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, उसी को बस यहाँ चेक कर लेंगे विच टर्म ऑफ द एपी इज 205, और 205 जो से नंबर पे होगी उतनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7, दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या होगी 6, और ये लास्ट टर्म इसको ए एन बोल रहा हूं मैं, ए एन इज इक्वल टू 205। क्या फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी। फिर वही अपना रामबाण फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पे 205, ए की प्लेस पे 7, एन का पता नहीं है, डी की प्लेस पे अभी जस्ट पता किया है 6। तो ये 205 से इस साइड आके माइनस हो जाएगा हमारा 7, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। ये माइनस करेंगे तो 198 बचेगा यहाँ पे, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 साइड इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं पहले इधर लिख रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 बचेगा 18 फिर होगा 6 3 जा 18,
n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33 एंड n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया 34, यानी कि जो 205 है ना ये 34th प्लेस पे है, इसकी 34th टर्म है इसकी। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 34। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज 34। फाइनाइट एपी है ये, हमने इसकी टर्म काउंट कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड को भी करा देता हूं मैं आपको। सेकंड पार्ट इसी 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज एपी जो है सेकंड पार्ट में वो क्या है 18, 15 यूनिट 1/2, 13 एंड -47। लास्ट टर्म क्या है इसकी -47। हमें अब बताना है इसमें वही पुराना काम, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो फिर वही उसी तरीके से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ए क्या हो जाएगा 18 और डी 15 यूनिट 1/2 -18 इसको निकाल ही लेते हैं 31/2 -18। डी इज इक्वल टू 2 8 36, 36 माइनस करेंगे तो -5/2 और ए एन की वैल्यू क्या है इसमें -47। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि -47 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हम बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। तो काम शुरू करते हैं अपने ए एन वाले मेथड से ही। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए एन पता है -47 है, ए भी पता है 18 है, n नहीं पता है, डी भी अब जस्ट पता किया है -5/2। 18 इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये कितना हो गया 18 इसमें प्लस करते हैं 47 में तो 7 8 5 465 हो गया नेगेटिव इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। -5/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो वो 2/-5 हो जाएगा, तो -65 इंटू 2/-5। पहला काम तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस साइड बच गया था n-1 हमारा। 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 26। n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26 एंड n इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 27। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट आएगा बड़ी आसानी से। एक ही तरीके का फॉर्मूला चल रहा है, देखो तब से मैं यही फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी के अकॉर्डिंग ए डी ए एन एन, ए डी ए एन एन, बस यही बातें आगे पीछे घूम रही हैं, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। कोई ज़्यादा सीधा सब प्लस माइनस आपको वो तो आता ही है, अब 10th क्लास में हो तो अगर प्लस माइनस में भी आपको दिक्कत है तो फिर तो दिक्कत आने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से चलते जा रहे हैं, स्मूथली सिलेबस चल रहा है, आसानी से आप सॉल्व करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है अपने पास। 6th ये कह रहा है कि भाई ये जो एपी है ना 11 8 5 3 5 2, क्या -150 इसकी कोई टर्म होगी? पीछे ये कम होता जा रहा है, इसके बाद फिर देखो 3 3 कम होते जा रहा है, इसके बाद फिर क्या आएगा -1, फिर -4, फिर -7, ऐसे कि आगे जाके -150 इसमें कहीं ना कहीं आएगा। क्या आएगा? तो n की उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ठीक है ना, तो हम चेक करते हैं कि अगर ये हमारा an है तो n की वैल्यू क्या आती है। अगर वो नेचुरल नंबर आती है तो यस, ये -150 जो है इसकी कोई ना कोई टर्म होगी। अगर वो फ्रैक्शन में आती है, नेगेटिव आती है, कुछ नेचुरल नंबर छोड़े कुछ भी आती है, तो हम मना कर देंगे उसको कि भाई ये जो -150 है ना ये इस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, तो n पे डिपेंड करता है कि कोई जो टर्म है इस एपी में आती है या नहीं आती है, वो n पे डिपेंड करता है हमेशा। तो वही पुराना काम, a की वैल्यू इसकी, एपी तो ये है, ये तो बोल दिया इसने, तो a की वैल्यू क्या होगी इसमें, a इज इक्वल टू हो गया 11 और d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11, d इज इक्वल टू क्या हो गया -3। ठीक है, उसके बाद अपना काम क्या है, an मान लेते हैं कि -150, n के लिए स्टार्ट करते हैं वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इस बार -150, a की जगह 11 प्लस n-1 और d की जगह -3।
ये साइड आ गया अपना भाई -150 -11 हो गया, इज इक्वल्स टू n-1 इज इक्वल इंटू -3, ये -161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, -161 -3 अपॉन में आ जाएगा 6 7 8, सम ऑफ डिजिट इज 8, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 उस साइड जाके प्लस करो, n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, n इज इक्वल टू हो गया 164 अपॉन 3। अब भी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आई है, n इज हेयर, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so -150 is not a term of given AP, ठीक है। अगर ये इसकी टर्म होती तो इसकी कोई ना कोई तो प्लेस होती कि भाई 10th प्लेस पे है या 20th प्लेस पे है या 37th प्लेस पे है, किस प्लेस पे है ये, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं 164/3 प्लेस पे इतने नंबर की तो कोई प्लेस होगी, क्योंकि तो नेचुरल नंबर चल रही है। अगर नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं आती है n की तो हम मना कर देंगे कि ये इसकी जो है टर्म नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, कह रहा है कि 31st टर्म फाइंड करो, 31वीं टर्म फाइंड करो एक AP की जिसकी 11th टर्म क्या है 38 है और 16th टर्म क्या है 73 है। इस बार AP नहीं दिया, AP की 2 टर्म दे दिया हमें, ठीक है, एक 11th और एक 16th, और 31st पूछ ली। क्लियर है, चलो बता देते हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसे बताएंगे। क्या पहले जो गिवन है वो लिख लो, 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म का क्या मतलब होता है A11, ये कितनी है 38, और दूसरी क्या गिवन है 16th, यानी A16 गिवन है, इसकी 73 है इस AP की 16th टर्म। ठीक है, 11th का मतलब A11 38 और 16 का मतलब A16 73, ये गिवन है, ये तो बात इसने बोली है। अब A11 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 10D। तो A11 की जगह मैं A प्लस 10D लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू 38, और A16 की जगह क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास, इनको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से, A और D की वैल्यू आ जाएगी। जो पूछेगा A और D के बाद तो कुछ पूछ ले सब बता देंगे। ठीक है, तो इनको एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके नीचे लिख लिया मैंने इसको A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। बस ओनली सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 15 माइनस 5 हो गया, चलो ठीक हो गया। 13 ये माइनस किया तो 5, उसके बाद 13 में से 8 माइनस किया तो 5, यहाँ 6 रह गया था, 6 में से 3 किया तो 3, तो D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, D इज इक्वल टू 5 7, D कितना आ गया हमारा 7। चलो एक काम तो घटा, अब D की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये 2 इक्वेशंस थी ना इनमें, तो A की वैल्यू आ जाएगी, A और D आने के बाद फिर तो हमसे कुछ निकलवा ले, डरते नहीं हम इससे। तो सेकंड में पुट कर रहा हूँ A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये 32 बचेगा शायद, और नेगेटिव बचेगा भाई। ठीक है, 32 और 38 70 होते हैं। अब निकालना क्या 31st, A 31st निकालनी है, यानी A प्लस 30D, A कितना है माइनस 32 प्लस 30D, 30D, D कितना है 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 210, माइनस कर दो, 210 में से 32 माइनस करोगे तो 8, यहाँ 11 8 और यहाँ 1, तो माइनस 1 सॉरी प्लस का बचेगा ये, तो 188, तो ये 31st टर्म हमारी होगी, 31st टर्म होगी 188। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नहीं नहीं नहीं, ये 7 बचेगा ना यहाँ, ये माइनस करते टाइम 7 और यहाँ भी क्या आएगा 7, तो ये 178। ठीक है, ये माइनस में थोड़ा चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड इज 12 एंड लास्ट इज 106। तो थोड़ा सा इसने घुमा दिया क्वेश्चन को। क्यों घुमाया, तो क्या है, मजाक किया छोटा सा। कह रहा है कि एक एपी में ना 50 टर्म्स हैं और उसकी आखिरी टर्म 106 है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात दे दी इसने। इसका यही मतलब हुआ ना कि A50 इज 106। जब टोटल टर्म 50 है तो 50वीं टर्म उसकी आखिरी टर्म होगी ना, तो A50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। कि एक एपी में 50 टर्म्स हैं और उसकी आखिरी टर्म 106 है। यही बोल देता अच्छा होता कि उसकी 50th टर्म क्या है 106। बट इसने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा छोटा सा मजाक किया कि कंफ्यूज कर देता है उनको। बट कंफ्यूज तो हम होंगे ही नहीं ना इससे। तो फाइंड द 29th टर्म। थर्ड टर्म 12 है, 29th निकालनी है। थर्ड टर्म 12 का मतलब क्या है, A3 इज इक्वल टू 12 और लास्ट जो कि 50वीं है A50 इज इक्वल टू 106। A3 का क्या मतलब होता है, यही होता होगा ना A+2D, और A50 का मेरे हिसाब से तो ये होता होगा। आपके हिसाब से देखना क्या होता है। अगर आपके हिसाब से भी यही होता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है फिर तो। ठीक है, फिर मैं होता तो इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करता। आप भी इसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। ठीक है ना, सारे मेथड सिखाए थे आपको जब थर्ड चैप्टर किया था। आसान एलिमिनेशन रहेगा तो मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा, आपका जो मन करे कर लेना। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको सॉल्व। A+2D इज इक्वल टू 12। नामांकरण भी कर देते हैं इनका नामांकरण हो गया, इसका नाम 1 हो गया, इसका 2 हो गया। अब ये हो गया। ये तो पता ही ना क्यों किया है, चलो पता है तो फिर 49 में से 2 माइनस किया तो 47D। और यहाँ क्या बचेगा भाई, 4 बच जाएगा ये तो, और 8 बच जाएगा। बस इतना ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। तो D इज इक्वल टू 84/47। शायद 47 2 होते होंगे। 47 2 9 बचेगा यहाँ। जब ऐसे ऐसे कट जाए तो बड़ा आसान लगता है, यहीं से समझ आ जाता है कि क्वेश्चन ठीक चल रहा है ना। ऐसे 47 से भी कट गया, बताओ 47 तो इतना बुरा नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है, काटता ही नहीं किसी को। तो अपने मल्टीपल्स को इसका मल्टीपल ही मिल गया तो मतलब फिर तो ठीक चल रहे हैं। ठीक है, तो 47 2 हो गया 94। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। चलो भाई, डी के बाद फिर ए की तरफ चलते हैं। यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, पुट इन सेकेंड। तो यहाँ पुट करेंगे A+2D और D कितना है 2, तो 2 × 2। चलो ये भी अच्छी बात है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। +4 इज इक्वल टू 12। चलो मैं एक स्टेप मिस कर देता हूँ, सीधा मैं A की वैल्यू 8 लिख देता हूँ। आपको लगेंगे 2-3 घंटे ये पता लगने में कि A+4 तो 12 था, A8 कैसे आएगा। 2-3 घंटे का टाइम लगाना इसमें आराम से। ठीक है, तो अब निकालनी है 29th टर्म, तो A29 निकालनी है। A29 का फॉर्मूला A+28D पुट करो, ये हो गया A29। A कितना है 8, 28 × 2, ये हो गया 8 2 = 16, ये हो गया हमारा 64। तो A29 की आ गई हमारी 64। क्लियर है क्वेश्चन, आसान था। बस एक बात थोड़ी घुमा के दे दी थी, नहीं तो फिर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह 7th की तरह बिल्कुल सेम ही था ये भी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म इज 0। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। पिछले क्वेश्चंस में क्या गिवन होता था कि 2 टर्म्स गिवन होती थी और एक पूछता था, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि 2 टर्म्स तो इसमें भी गिवन है। अब जो पूछने वाली टर्म का पिछले क्वेश्चन में तो n देता था कि इतने नंबर वाली टर्म फाइंड करो। इस क्वेश्चन में शायद डायरेक्ट वो टर्म ही दे दी कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी इस क्वेश्चन में क्या दे दिया an। पिछले जितने सारे क्वेश्चंस थे उनमें n की वैल्यू, सारे नहीं मतलब 2-3 जो इस टाइप के किए हमने, जिसमें 2 टर्म्स गिवन होती हैं, उनका नंबर भी कौन से नंबर पे और वो क्या है ये भी। और जो थर्ड जो पूछता था वो क्या पूछता था कि इस नंबर की टर्म बता दो, यानी n की वैल्यू देता था और टर्म पूछ लेता था। इसमें n की वैल्यू ना देगा, उसने डायरेक्ट टर्म दे दी, यानी an की वैल्यू दे दी है और n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इसको भी बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे। बस लास्ट में जहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में A29 निकाला था ना, वहाँ an की वैल्यू फिट करनी है और n की वैल्यू वहाँ निकालनी है, ठीक है। जैसे an निकालते थे n गिवन होता था, बस फर्क अब ये आया कि an गिवन है, n निकालेंगे इस बार, ठीक है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करेंगे इसको। थर्ड इज 4, A3 क्या है 4 और A9 क्या है -8। A3 का मतलब A + 2D इज इक्वल टू 4 और A9 का मतलब A + 8D इज इक्वल्स टू -8। पुराना काम एलिमिनेशन, ये कट गया, ये रह गया -6D, 8D में से 2D माइनस किया तो 6D और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 12 हो गया भाई। D इज इक्वल टू क्या आया 12/-6, 6 × 6, 6 × 12, ये भी नीचे नेगेटिव था तो ऊपर पहुंच के क्या हो गया -2। D की वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट में पुट करके A की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट क्या हो जाएगा A + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। तो A ये भी -4 हो गया इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल टू 4 + 4 8। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब कुछ पूछ ले, अब इसने पूछा कि कौन से नंबर पे 0 टर्म होगी, तो यानी an कितना है इस बार, an है हमारा 0, n बताना है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू A + n-1 × D। an की जगह 0, A की जगह 8, n का पता नहीं है, D की जगह -2, -8 उस साइड आ जाएगा, 0 -8 होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, 0 तो था ही, 8 इस साइड आके नेगेटिव हो गया, n-1 × -2, ये बचा -8, n-1 × -2, ब्रैकेट लगा दो, नहीं ऐसा लगेगा कि इसमें तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो अब 2 इस साइड आके डिवाइड करेगा, -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 आ गया, इधर था n-1, यानी n-1 इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल टू 1 उस साइड जाके प्लस हो गया, n क्या आ गया 5, यानी कि n की वैल्यू 5 आई है, तो इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म इज 0। चलो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 20। चलो कोशिश करते हैं कि 1 आवर की क्लास में कितने कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो सेंस समझनी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 17th टर्म ऑफ AP, जो 17th टर्म है ना AP की, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, बड़ी है, इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म से 17th टर्म ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, ठीक है ना। बड़ी कौन हुई, A17 इज ग्रेटर देन A10, ठीक है। अब ये बात तो मैं काफी दिन से बोलता आ रहा हूं कि भाई बड़ी चीज को छोटी के इक्वल करना है तो छोटी में कुछ ऐड कर दो या बड़ी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। छोटी में कुछ ऐड कर लो चाहे बड़ी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूं तो A17 इक्वल टू A10 कब होगी, जब ये या तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी है ये, या छोटी में कुछ ऐड करें। क्या ऐड करें, कितनी बड़ी है 7 बड़ी है, अगर इस ये 7 बड़ी है, इसमें मैं 7 जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर ही ना हो जाएंगी, ठीक है ना। बराबर होगी तो चल गया काम बस हमारा। A17 की वैल्यू क्या होती है A + 16D और A10 की A प्लस क्या होती है भाई 9D + 7, ठीक है। A उस साइड जाके नेगेटिव होगा तो मैं लेके नहीं जा रहा इसको, ठीक है, काम का ही वजन पैदा करेगा। तो 16D 9 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके इज इक्वल टू 7। अच्छा मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि 16 में से 9 माइनस करोगे तो शायद 7 ही आएगा। हाँ 7D इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 7/7। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। D इज इक्वल टू 1 आ गया तो कहीं भी पुट कर लो, कहीं भी क्या एक ही जगह है, यहाँ ही पुट करेंगे हम। D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। और फाइंड क्या करना था, अच्छा फाइंड तो कॉमन डिफरेंस ही करना है बस, आगे नहीं करेंगे, अब कर भी नहीं सकते
कहाँ पुट करोगे डी को, वहीं नहीं पुट कर सकते। अगर दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो दो इक्वेशन होना मस्ट है। इक्वेशन कितनी थी मेरे पास, यहाँ एक ही इक्वेशन है ना यहाँ, तो फिर एक ही वेरिएबल निकलेगा यहाँ से, तो वही ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना था, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी हमारे पास विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 11, और एपी है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than, will be 132 more than इट्स, कौन सी टर्म है, 54th टर्म। विच टर्म ऑफ एपी लिख ले, विच टर्म ऑफ एपी यहां पे ले आएगा विच टर्म ऑफ एपी, और ये एपी चल गया हमारा। कह रहा है कि एक एपी है, इसकी कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से, इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो इसकी 54th टर्म का पता लगना बहुत जरूरी है कि इसकी 54th टर्म का पता लगा तभी तो उसमें 132 ज्यादा करेंगे ना, तभी तो निकालेंगे उसके लिए कि भाई कौन सी टर्म है जो 54th से 132 ज्यादा है। तो अगर ये नहीं पता होगा भाई 54th कौन सी है तो फिर कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम ऐसे कंपेयर करें, दो बच्चे हैं और हम ये बोल दें कि भाई दो बच्चे हैं, एक के पास उससे 100 रुपए ज्यादा है दूसरे से, तो जब तक ये नहीं पता होगी पहले के पास कितने हैं तो दूसरे के 100 ज्यादा हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पहले के पता होगी पहले के पास 200 हैं तो ऑब्वियसली बात उसके पास 100 ज्यादा है, तो 200 इसके पास, 100 उसके पास ज्यादा है तो उसके पास कितने हो गए 300, ठीक है। वही तरीका यहाँ यूज करेंगे कि इसने कहा कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो पहले तो उस 54th टर्म को निकाल लो, पकड़ के लाओ वो कौन है, ठीक है। फिर उसमें 132 ज्यादा कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, फिर देखेंगे कि भाई 132 प्लस करने के बाद क्या आता है, और क्या आने के बाद फिर वो देखते हैं वो कौन से नंबर पे आता है, विच टर्म। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है ऑटोमेटिकली लास्ट में इसमें, ठीक है। तो ये एपी है, एपी की ए क्या है 3 है और डी क्या है 15 - 3, डी कितना हो गया अपना 12, ठीक है। तो पहले इसकी 54th टर्म का पता लगाते हैं। 54th क्या है, A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D। A कितना है 3 प्लस 53 इंटू क्या है 12, चलो 3 प्लस 36, 3 कैरी, 12 5 60 एंड 3 63, तो ये हो गया 639। ये तो 54th है भाई, है ना। अब जो हमारी nth टर्म है ना, जो nth टर्म है जो आएगी इसमें, हमें नहीं पता कौन सी है, जो पता नहीं होती उसको हम nth बोल देते हैं कि n कुछ ना कुछ तो होगा। जो nth टर्म है ना वो क्या है, इस 54th टर्म से भी 132 ज्यादा है। ऐसा रिलेशन इस क्वेश्चन की सेंस से आ रहा है कि जो कोई भी नंबर ऑफ टर्म है, कौन से भी नंबर पे हमें नहीं पता कौन सी है, वो नहीं पता तो फिर हमारे लिए वो nth है, जब तक हम उसकी n की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो वो nth है, ठीक है ना। तो वो 54th से कितनी ज्यादा है 132, और 54th क्या है 54th अभी जस्ट निकाली ना, ऐसे ये होगी और इसमें 132 प्लस कर दिया। प्लस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। 9 and 2 11, 1 कैरी, 3 3 6 and 1 7 और 6 and 1 7, चलो ये है। अब ये कौन से नंबर पे ये पता करना है, तो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं 20-25 साल से। तो ए एन की वैल्यू ये होगी, ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और ए एन की जगह 7 7 1 आ गया, a की जगह 3 आ गया, n माइनस 1 और d की जगह 12 आ गया। 3 साइड आगे माइनस हो जाएगा, 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 उस साइड जाके उसको डिवाइड करेगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। 12 6 जा 12 4 जा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू
66, ये उधर 64, सॉरी ये 64 आया था, और ये कितना हो जाएगा 65, 1 उस साइड जाके प्लस होगा तो 65th टर्म ऑफ गिवन AP is 132 more than 54th टर्म। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देता हूं मैं क्वेश्चन को। इसने क्वेश्चन क्या दिया था कि विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये सेंस वहां समझ आएगी कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। हमने मान लिया कि वो nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो पहले तो मैंने A54 निकाला, जो बहुत ही सिंपल काम है। AP सारा ही गिवन है, AD वहां से निकल गया, A54 क्या हो गया A + 53D ये आ गया। ये पुट करके देखा था भाई वो टर्म कौन सी थी 771। अब इस 771 ये कौन से नंबर पे है, इसके लिए n की वैल्यू निकाल ली। तो वो n की वैल्यू का प्रोसीजर भी हम काफी पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करना है क्वेश्चन। ये बस एक बार ये चीज क्लियर करनी थी, जो nth टर्म है ना वो 54 से 132 ज्यादा है, बाकी तो काम पूरा नहीं है। अब भाई घिसी पिटे वही क्वेश्चन थोड़ी देगा, कुछ ना कुछ तो अलग से देगा वो करके, कुछ ना कुछ तो आपसे एफर्ट लगवाएगा कि इतने आगे हम आ चुके हैं AP में कि थोड़ा और उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें हमने एक साथ 2 APs को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व किया हो। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 APs हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, तो D बोल देते हैं, दोनों का सेम ही है तो वो। ठीक है, तो एक बार मैं ना AP लिख रहा हूं आपके सामने, देखो कैसे होंगे। लेट फर्स्ट AP, ऐसे बोल देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरा सेकंड AP, अब उसकी टर्म तो चेंज करनी पड़ेगी ना, तो मान लेते हैं कि B1 से डिनोट कर रहा हूं, B1, B2, B3 और भाई B4 एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, उसको D बोल सकते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस also their common difference is D। बोल दिया ना, कॉमन डिफरेंस क्या है D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की जो 100th टर्म है ना उसके बीच का डिफरेंस क्या है 100। यानी कि पहले AP की 100th टर्म क्या होगी A100 और दूसरे AP की ये होगी इज इक्वल टू कितना है 100। दोनों की 100th जो टर्म है, 100वें नंबर पे जो टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है 100। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो इस पहले AP की 1000th टर्म ये हो जाएगी और दूसरे AP की B से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगी। ये चीज हमें फाइंड करनी है, क्लियर है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चीज से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, A100 माइनस B100। A100 का फॉर्मूला A + 99D। ठीक है, माइनस B100 का फॉर्मूला B + 99D इज इक्वल टू 100। यानी कि A + 99D, ये नेगेटिव साइन अंदर ऑपरेट करेंगे तो -B और प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा -99D इज इक्वल टू 100। तो 99D से 99D कट गया, यहां से इंफॉर्मेशन ये आई मेरे पास A - B इज इक्वल टू 100। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब जो फाइंड करना है उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करके आगे सॉल्व करके देखता हूं क्या आता है। A1000 का मतलब A + 999D। ठीक है, माइनस B + 999D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + 999D माइनस साइन अंदर लेकर -B + 999D। ये इसकी वैल्यू चलती आ रही है हमारे पास। इस साइड क्या है A100,000 माइनस B1000। तो A1000 माइनस B1000 क्या हो जाएगा 99, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ
नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे तो 999D 999D कैंसिल होगी, तो ये क्या आया a माइनस बी। ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 100, तो a माइनस बी की जगह क्या पुट कर देंगे 100। क्या क्यों पुट किया हमने ये, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लास्ट लाइन और एक बता देंगे इसमें, सो द डिफरेंस between their 1000th term is also 100। ठीक है, तो उनकी जो 1000th टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस भी कितना ही है 100। ऐसा तब पॉसिबल हो पाया है जब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था क्वेश्चन करने, और हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। अब 8 क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज के, और उससे पहले एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में वो तो सॉल्व है ही, तो इनमें से जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के कराए हैं इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद ट्राई करें, सॉल्यूशन उनका है ही बुक में। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता देंगे मेरे को, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम आई नहीं, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और बस स्टेटमेंट चेंज है थोड़ी बहुत, तो वो तो होगी। मेथड वही है, आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ मेथड सीखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में वो 8 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट फिर 5.3 की तरफ पढ़ेंगे, बेसिक्स करेंगे 5.3 के, जिसमें हम सम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने 1 या 2 लेक्चर्स में और चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 2 लगेंगे लेक्चर्स, चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। आप भी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और ज़्यादा बाहर न जाएं, कोरोना से बचें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।